हनुमते नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु छन्दार्क मरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरां सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। दक्षहस्ते गदायस्य वामहस्ते च पर्वतः। हृदये जानकी रामो तं वन्दे वायुनन्दनम् तं वन्दे वायुनन्दनम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हेमवर्ण मंगल कर्ण कलिमल हरण सुजान क्षेम करण बिन बहु चरण कृपा करहु हनुमान। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार। लज्जा सबकी राखियो प्रभु नंदी के असवार। लोग दुख कारण धावहि कहाँ कहाँ नावहि मात। सब अनाथन के नाथ हैं बाबा विश्वनाथ। नाथ मोहिन बिसारियो लाख लोग मिल जाए। मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको नाय। श्री राधे मोरी स्वामिनी मैं श्री राधे को दास। जन्म जन्म यह पर मागहूँ चरण कमल में देहु वास। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणालय वरुणालय करुणा के सिंधु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार त्रिपुर सुंदरी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती श्री जानकी जी
अंजनी नंदन वायु नंदन ज्ञानी नामक गण्यम बलवंत श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज। देवादेव चंद्रशेखर भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज। यदुकुल भूषण गोपियों के प्राण वल्लभ राधा के प्राण प्रीतम श्याम सुंदर मुरली मनोहर भक्त वत्सल करुणालय वरुणालय करुणा के सिंधु भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज। जगत जननी जगदम्बा पराम्बा त्रिगुणात्मिका भगवती श्री महाकाली भगवती श्री महालक्ष्मी भगवती श्री महा सरस्वती जगत जननी जगदम्बा माताएं अनेकानेक ग्रामांचल से आए हुए भगवत कृपा पात्र उपस्थित सज्जन वृंद, श्रद्धा स्वरूपा ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं एवं देवियां था बालक वृंद, परमादरणीय सम्माननीय राजकुल के परिवार के समस्त वरिष्ठ अधिकारी जन, पूज्यपाद समस्त पुजारी जन एवं परमादरणीय पूज्यपाद प्रातः स्मरणी कविकुल चूड़ामणि कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, परमादरणीय पूज्यपाद उपस्थित संत भगवान विद्वज्जन विप्रजन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान 33 करोड़ देवता 3.5 करोड़ तीर्थ, आए हम आप सब मिलकर के 2-4 बार उस प्राण पिता परमेश्वर प्रभु नारायण जी के नाम का संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात श्री हनुमान जी महाराज जी के कृपा के द्वारा परम पवित्र पुनीत इस वैशाख ऐसे पवित्र माह में महीना में हम सब लोग प्राण प्रीतम प्रभु जी की कथा श्री हनुमान जी की कृपा से सुनेंगे जो कथा देव दुर्लभ है, देवताओं को भी सुलभ नहीं है, ऐसी कथा हम सब लोग श्रवण करेंगे। सब लोग आनंद में मस्ती में आकर के बड़े प्रेम से ताली की सेवा करते हुए ताली बजाते हुए यही तो बोलना है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। हरि भजले यहीं भजले का मौका है। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। महावीर बजरंगबली महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। श्री राम कथा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महावीर बिनवहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना।
सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुबर विमल यशो जोदायक फल चारि। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा के द्वारा गत 2 दिवसों से इसी रामचरितमानस के अर्धाली के माध्यम से हम लोग अनेक वेद पुराण उपनिषद की कथा सुन रहे हैं। इसी की व्याख्या चल रही है। आज तक हम आप लोगों को कथा सुनाएंगे। आज हमारे द्वारा कथा का विश्राम होगा। कल से जो है हमारे गुरु भाई शिवाकांत मिश्र जी आएंगे, आप लोगों को कथा सुनाएंगे। और प्रारंभ में भी हमारे गुरु भाई श्री अच्युतानंद पाठक जी महाराज के द्वारा आप लोगों ने कथा सुना। इस समय भारतवर्ष में हमारी गुरु परंपरा चल रही है। हम सब लोग परमादरणीय पूज्यपाद साकेत निवासी डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र जी के शिष्य हैं। उन्हीं की परंपरा से सर्वत्र इस समय कथा चल रही है। तो इसी अर्धाली की हम लोग व्याख्या सुन रहे हैं कि महावीर विनवहु हनुमाना राम जासु जस आपो बखाना। श्री हनुमान जी महाराज जी को महावीर क्यों कहा गया? कई भाव हम लोगों ने सुना। आए आज एक भाव और सुने, आनंद लें। देवराज इंद्र के यहाँ एक नंदन नाम का बाग है, बहुत सुंदर बाग है। उसमें देवराज इंद्र के परिवार के सदस्य लोग ही जाया करते हैं नंदन बाग में, और किसी को अलाउ नहीं है। एक बार सारे देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी के यहाँ गए, यहाँ तक ऋषि मुनि भी गए। इन लोगों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे पितामह, हम सब लोग ये सुना है कि देवराज इंद्र का नंदन बाग बहुत सुंदर है, हम सब दर्शन करना चाहते हैं, कोई उपाय है? वहां तो किसी को जाने के लिए अलाउ नहीं है, मना है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, हम कुछ उपाय करेंगे, आप सबको अवश्य नंदन वन का दर्शन कराऊंगा। कुछ समय के बाद जो है प्रतीक्षा करते करते आज वह समय, वह मुहूर्त आ गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, समय से पहले कुछ होता नहीं, भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं, चाहे कितना उछल कूद करो। जब समय आएगा तो वह काम अपने आप हो जाएगा प्रयास करने से। और कितनो दौड़ो धूपो रात दिन दौड़ते रहोगे, लेकिन जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। भाग्यम फलते सर्वदा नच विद्या न पौरुषम। ये सूत्र, समय के पहले कुछ होता नहीं, भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं। आज समय आ गया। ब्रह्मा जी नंदन बाग में गए। देवराज इंद्र पूरे परिवार सहित ब्रह्मा जी का स्वागत किया, सम्मान किया, पूजन किया, अर्चन बंदन स्तुति किया। ब्रह्मा जी को दिव्य आसन दिया गया। ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि आज मेरी एक इच्छा है कि मैं विश्व में ब्रह्मांड में राष्ट्रपति का चुनाव कराना चाहता हूं कि राष्ट्रपति बनने योग्य है कौन। देवराज इंद्र कहे आप हमको आदेश दें, करना क्या है? कहे आप अपने देवताओं या सेवक दूतों के द्वारा तीनों लोक में लोगों को सूचित करो कि सब लोग इस नंदन वन में आए और सबकी मैं परीक्षा लूंगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसी को मैं राष्ट्रपति बनाऊंगा।
देवराज इंद्र ने सबको सूचना दिया। अपने अपने जाति के जो श्रेष्ठ हैं प्रतिनिधि बन करके, या आज के भाषा में आप कह सकते हैं नेता, अपने अपने जाति के जो नेता हैं वो सब लोग वहां पहुंचे। ये नेता शब्द बहुत संबोधित शब्द है, बहुत प्रतिष्ठित शब्द है, बहुत सम्मानित शब्द है। नेता शब्द का चर्चा शुक्ल यजुर्वेद में आई है। इंद्र आसान नेता बृहस्पति दक्षिणा यज्ञ पुरेतु सो महादेव सेना नाम विभंजती नाम जयंती नाम मरुतो जंत ब्रह्मा। इंद्र आसान नेता, देवताओं के नेता इंद्र हैं। सबको बुलाया गया, सब लोग वहां गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और नंदन वन का दर्शन किए। मन प्रसन्न हो गया, हृदय गदगद हो गया कि जिसका कई वर्षों से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर मन मनांतर से हम सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वह दिन आएगा कि नंदन वन का दर्शन हो। आज पितामह ब्रह्मा जी की कृपा से ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ। बहुत प्रसन्न हुए, सब लोग अपने अपने आसन में बैठे। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि सब लोग आ गए हैं, आप आदेश दें, करना क्या है। ब्रह्मा जी अपने योग माया से एक दिव्य मंच बनाया, बहुत दिव्य, जिसमें हीरा मोती मणि मणियातिक नवरत्न जड़े हुए हैं। उसी दिव्य मंच में एक बहुत बड़ी विशाल माला रखी गई, जिसमें 42 प्रकार के फूल लगे हैं। एक दो फूल नहीं, 42 प्रकार के फूलों से वो माला बनी हुई है। ये सब फूल कल्प वृक्ष के हैं। हजारों करोड़ों वर्ष बीत जाए, ये सूखने वाले नहीं है, मुरझाते नहीं। इनमें और जितना ज्यादा दिन होगा उतना और दिव्य प्रकाश निकलता है, ज्योति निकलती है। इन फूलों का नाम आपको देवी भागवत में मिलेगा। देवी भागवत में इनका वर्णन है। इन पुष्पों का नाम सुनने मात्र से संपूर्ण अमंगल मंगल हो जाते हैं। जिस तरह हमारे श्री प्रभु राम जी का नाम लेने से सारे अमंगल मंगल होते हैं। आप सब लोग बड़े आनंद मस्ती से बोल जाइए, ये चौपाई सबको याद है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अथवा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। माता पार्वती जी के साथ जिसको भगवान शंकर जी जाप करते हैं, वो महामंत्र संपूर्ण अमंगलों को मंगल करने वाला वो महामंत्र है क्या? कह राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु विनाशी। ये महामंत्र है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल यमंगल मूल नसाही। जिस तरह श्री प्रभु राम का नाम संपूर्ण अमंगलों को मंगल बना देता है, उसी तरह ये पुष्पों का नाम सुनने मात्र से सारे अमंगल मंगल हो जाते हैं। पुष्प का एक नाम सुमन भी है। सुमन का मतलब फूल होता है, लेकिन सुमन का अर्थ ये भी है। हमारे यहाँ व्याकरण के हिसाब से एक शब्द के 8 अर्थ व्याकरण के हिसाब से माने गए हैं। सुमन माने सुंदर मन,
आप अपने मन को सुंदर बना करके परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दें तो आपकी संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा में दो वस्तु का अभाव है, भगवान के पास दो वस्तु नहीं है। जबकि परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, फिर भी दो वस्तु का अभाव है। भगवान को वेद में अमना कहा गया है, भगवान के पास मन नहीं है। कहा मन कहां चला गया? कहा मन गोपियों ने उनका हरण कर लिया। गोपियों ने भगवान के मन को हरण कर लिया, तो मन नहीं है भगवान के पास। इसे भगवान को वेद में अमना कहा गया है। भगवान संपूर्ण संसार वालों से कहते हैं, आप तन अपने परिवार को दे दें, धन अपने परिवार को दे दें, मकान दुकान सब अपने परिवार को दे दें, लेकिन जिसको आपके परिवार वाले सपने में भी नहीं चाहते हैं, उस मन को आप हमको दे दीजिए। जरा आप विचार करें, कोई व्यक्ति 40 वर्ष से सर्विस कर रहा है, पहली तारीख को 1 लाख रुपए लेकर घर में आता है। आज पहली तारीख है, घर के सारे सदस्य परिवार के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भैया पिताजी जिसका जो संबंध है, रोज 4 बजे आ जाते थे, आज 8 बज गए, अभी तक नहीं आए, आज तो वेतन मिला होगा। अच्छा, ये जो शंका भी होती है तो पवित्र शंका नहीं होती है। विलंब हो जाए तो अनेक प्रकार की अपवित्र शंकाएं होती हैं। कहीं दुर्घटना तो नहीं हो गया, कहीं कोई लूट उट तो नहीं लिया, कहीं लड़भिड़ तो नहीं गए, क्यों नहीं आए? सब लोग बार बार, यहां तक कि पत्नी जो है कभी अंदर आती है, कभी दरवाजा में आती है। क्यों न? माई पेट देखती है, पत्नी टेंट देखती है। टेंट माने समझते पहले लोग फेड़ में पैसा बांधते रहे, तो माता जो है अपने बेटा के पेट को देखती है कि कहीं भूखा तो मेरा लाल नहीं है। लेकिन पत्नी पहले माल को देखती है, टेट को देखती है कि कुछ माल पानी है कि नहीं। बाहर संसार। आज 8 बजे श्रीमान जी 8:30 बजे आए। जो जैसे देखा वैसे सेवा में लोग दौड़ पड़े, क्योंकि वेतन लेके आए हुए हैं। कोई पानी ला रहा, कोई चाय ला रहा है। घंटों बीत गया, धैर्य टूट गया। अंत में पत्नी ने पूछा, क्या वेतन नहीं मिला क्या? पति महोदय ने कहा, वेतन तो मिला, लेकिन देखो 40 वर्ष से महीना महीना में हम तुम लोगों को वेतन दे रहा हूं। आज ऐसा हुआ कि चकिया में काली जी के मंदिर में कथा हो रही थी, तो मैंने उनको 1 लाख रुपया दे दिया। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता मत करो, मैंने पैसा दिया लेकिन मन मेरे पास है, मन तुम मेरा ले लो। तो पत्नी कहेगी, मन लेके हम तुम्हारा चाटर, हमको तो मान चाहिए, मन नहीं चाहिए। मनो तो दे चकिया मौका काहे लेके अइले, काली जी के दे देता है। बाहरे संसार, जिस मन को परिवार वाले कोई नहीं चाहते हैं, संसार नात रिश्तेदार संबंधी कोई नहीं चाहता है, उस मन को भगवान कहते हैं मुझको दे दो। और मुझको जब मन दे दोगे तो हम मन वाले हो जाएंगे, जो चाहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि संसार का सारा कार्य मन पर ही होता है। किसी को भोजन करने के लिए कहिए तो कहेगा भोजन के लिए मन नहीं है। आज तो एक और बड़ा अच्छा बहाना हो गया है, लोग कहते हैं पंडित जी क्या करें, हम कोई नास्तिक नहीं है, कथा सुनने के लिए मन नहीं लगता। अच्छा, कुछ लोग तो इतने महापुरुष कहते हैं पूजा में मन नहीं लगता है, और कुछ लोग तो इतने ऊंचे बढ़ गए हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब मन लगेगा तब हम पूजा करेंगे। मालूम पड़ता हो वही व्यक्ति हैं कि किसी के पेट में दर्द हो, डॉक्टर के पास जाए
और कहा डॉक्टर साहब जब हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा तब हम आपका कैप्सूल गोली खाएंगे। ऐसा कोई जादू है डॉक्टर के पास के बिना दवा खाए पेट का दर्द ठीक हो जाए? लेकिन मेरे परमात्मा के पास है। सत्यनारायण व्रत कथा में आप लोगों ने साधु वैश्य की कथा सुना होगा। उसने कहा कि जब मेरे संतान होंगे तब हम कथा सुनेंगे, और हुआ। उसके पत्नी लीलावती को पुत्री ने जन्म दिया, कलावती का जन्म हुआ, बिना दवाई खाए संतान की प्राप्ति हुई। अच्छा आप ईमानदारी से बतावें, आप लोग आज तक कोई माई का लाल ये कहा है कि रुपए गिनने में हमारा मन नहीं लगता है? कोई कहा है? रात रात भर जाग के करोड़ों रुपए गिनते रहेंगे और मन बिल्कुल लगा रहेगा, 2-4 हजार रुपए भी इधर उधर नहीं होगा। तो रुपए को हम ज्यादा मानते हैं, परमात्मा को कम मानते हैं। जिस दिन हम परमात्मा को रुपए से बढ़ करके मानेंगे कि प्रभु ही सबसे बड़े रत्न है, उस दिन मन अपने आप लग जाएगा। मन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमात्मा को वेद में अमना कहा गया है। दूसरी वस्तु भगवान के पास दीनता नहीं है, दैन्य भाव नहीं है। तो भगवान मन को मांगते हैं कि हमको अपना मन दे दो। अब भगवान दीनों के व्यापारी बन गए, ग्राहक बन गए। दीनों को खोजते हैं कि दीन हमको कहां मिले, उनके ऊपर हम कृपा करें, क्योंकि जब तक दीन नहीं मिलेंगे तब तक हम कृपा नहीं कर सकते हैं। और दीन के लिए भगवान खोजते। मैं नहीं कहता हूं, रामचरितमानस में लिखा कि भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरण शरण दीन जन गाहक असरण शरण। दीन जन गाहक माने व्यापारी। तो दीनों को भगवान खोजते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था, सुमन अपने मन को सुंदर बना करके परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दो, बस जीवन धन्य हो जाएगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। जिस मन को कोई नहीं चाहता उस मन के लिए भगवान आग्रह करते हैं, हे संसार वाले जरा अपना मन दे करके तुम मुझको देखो। मन दोगे हम तुमको माला माल कर देंगे। कह लगाना है तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जलाना है तो दीप जलाओ, दिल का जलाना मत सीखो। गाना है तो हरि गुण गाओ, व्यर्थ का गाना मत गाओ। जाना है तो हरि दर जाओ, और दर जाना मत सीखो। जाना है तो हरि दर जाओ, और दर जाना मत सीखो। इसलिए भगवान कहते हैं अपने मन को हमको दे दो। बोलिए प्रेम से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत सुंदर माला उस नंदन बन के एक विशाल मंच में रखी है, जिसमें 42 प्रकार के फूल हैं, जिनका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में है। देखें कौन कौन पुष्प हैं। कहे चंपा चमेली कमलान जूही,
गुलाब वेला रजनी सुगंधा उर्वासनी जीवक गंधराजम गेंदा धतुरा गुल मेहदीम च अगस्तिकां सूर्यमुखीं कनेरम शेफालिका नामक पारिजातश्च तिलकस्य पुष्पं हरभृङ्गहारं मालयैरपत्रं तुलसी मदारम् सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जैः पुन्नागजात कर वीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि परमेश्वरी में प्रसीद। इस मंत्र में 42 प्रकार के फूल हैं, क्योंकि हर एक देवताओं के ऊपर अलग अलग पुष्प चढ़ते हैं। किसी को अड़हुल का पुष्प प्रिय है, जिसको देवी फूल भी कहते हैं, किसी को गुलाब प्रिय है, किसी को गेंदा प्रिय है, किसी को कमल का पुष्प प्रिय है। इसलिए इसमें हर एक देवताओं के प्रिय पुष्पों की माला बनी हुई है। पता नहीं इस राष्ट्रपति के चुनाव में किसकी विजय हो, ताकि उसके गले में उसकी प्रिय वस्तु का माला समर्पण किया जाए। इसलिए हर एक देवताओं देवियों के प्रिय पुष्पों की ये माला बनी हुई है। ब्रह्मा जी सबको सूचना दिए, सूचित किए कि हे देवता ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर नाग मानवादि, आप सुनो सुनो। जैसे हमारे यहाँ रामलीला होती है रामनगर में, तो सबको सावधान किया जाता है। सावधान बोलते हैं, सब लोग सावधान होकर के लीला का दर्शन करते हैं, क्योंकि 4 ही कल्याण के मार्ग हैं, नाम रूप लीला धाम। ये 4 ही कल्याण के मार्ग हैं। ये धर्म के 4 चौकी के 4 पावा हैं। किसी चौकी में 4 पावा हो और वह चौकी के एक भी पावा को आप पकड़ के खींचेंगे तो खिंचा जाएगी। इसलिए नाम रूप लीला धाम ये 4 ही कल्याण के मार्ग, इसमें एक भी अगर आप पकड़ लें तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मानव शरीर का जो लक्ष्य है, वैसे भी आप लोगों ने विचार किया होगा, कभी मनन भी किया होगा। एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करूं, मैं आपको कोई नई बात बताने नहीं आया। नई बात कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं। जो आप लोग जानते हो वही याद दिलाने के लिए आया। जो आप जानते हैं वही याद दिलाने के लिए। आपने देखा होगा 33 करोड़ देवता हैं, 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में एक चिंटी से लेकर हाथी तक आप देखें, सबका सिर आपको झुका हुआ मिलेगा। गौ माता को देखें, बैल को देखें, गधा घोड़ा, किसी को भी आप देखें तो सबका सिर आपको झुका हुआ मिलेगा। मानव का सिर केवल झुका नहीं, सीधा है। क्यों का ये से संकेत है कि मानव और जो योनि है ये भोग के लिए है, लेकिन मानव योनि योग के लिए है, भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। जिसमें जीव और ब्रह्म का मिलन हो उसको योग कहते हैं। इसलिए सीधे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर मिली है। इसलिए मानव का सिर सीधा है, टेढ़ा नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आज हमारे इस सभा का नाम ब्रह्म सभा है। नंदन वन में जो सबसे बलवान होगा, जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी विपक्षी नहीं खड़ा होगा, उसके गले में माला डाल दी जाएगी और उसको राष्ट्रपति की उपाधि दी जाएगी। महावीर, राष्ट्रपति क्या है? महावीर। ये महावीर ही राष्ट्रपति पद है, इसकी उपाधि उनको दी जाएगी।
तो जो अपने को बलवान मानता हो, शक्तिशाली मानता हो, कृपया अपना परिचय दे। ध्यान रहे, जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी विपक्षी नहीं खड़े होंगे, उन्हीं के गले में माला डाल दी जाएगी और उनको महावीर की उपाधि दी जाएगी। तो सबसे पहले भगवती पृथ्वी माता खड़ी हुई और वह पृथ्वी माता जो है अपना परिचय देती हैं कि हे पितामह ब्रह्मा, मैं आपके चरणों में कोटशः नमन कर रही हूँ। मैं आपकी कृपा से सारे संसार का भार वहन करती हूँ। मुझ पर जो है नदी, सागर, पर्वत सब कुछ हैं। इसलिए ये प्रायः देखा जाता है कि जिसके शरीर में जितना बल हो उतना वजनी वस्तु उठा लेता है। तो हम इतनी वजनी वस्तु उठाएं, इसलिए हमारे बल का अनुमान लगाया जा सकता, ये माला हमको मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इधर उधर दाएं बाएं देखा, कहा बात तो सत्य है। तब तक जो है वहां पर शेषनाग भगवान पहुंच गए, जिनके 1000 सिर है। 1000 सिर वाले शेषनाग जी, जिनको अनंत भगवान भी कहते हैं, जिन अनंत चतुर्दशी हम मनाते हैं, जिस दिन हमारे यहाँ रामनगर की लीला भी प्रारंभ होती है, मुकुट पूजन होता है, भगवान का पूजन होता है। उस अनंत चतुर्दशी अनंत शेषनाग भगवान खड़े हो गए, जिनको संकर्षण भी कहते हैं। मैंने कल बताया था कि हमारे यहाँ 4 नारायण हैं, अग्नि नारायण, सूर्य नारायण, शेष नारायण और लक्ष्मी नारायण। तो शेषनाग जी ने अपना परिचय दिया कि हमारे 1000 सिर है। 1000 सिर में मैंने पृथ्वी को एक सिर में धारण किया और इस पृथ्वी का वजन हमको सरसों के दाने के बराबर है। अनुमान लगाया जा सकता है कि जो इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी है, जिसका कोई भी वैज्ञानिक आज तक आदि अंत का पता नहीं लगा सका कि पृथ्वी प्रारंभ कहां से हुई है, पृथ्वी का अंत कहां है, नहीं पता लगा सका। हाँ, इतना जरूर पता लगा, समुद्र वसने पर्वतस्तन मंडले, इस पृथ्वी का कपड़ा का काम समुद्र कर रहा है और स्तन का काम पर्वत कर रहे हैं। ऐसी विशाल ये पृथ्वी 16 वर्ष की कन्या के रूप में वहां गई थी। इन्होंने जो है ऐसे पृथ्वी को भी शेषनाग जी अपने सिर में रखे हैं और उनको सरसों के दाने के बराबर वजन है। पृथ्वी शेषनाग की ओर देखने लगी। शेषनाग जी ने कहा, अगर आप अपना कल्याण चाहती हो तो बैठ जाओ, नहीं अगर हम थोड़ा सा भी सिर हिला देंगे तो तुम रसातल को चली जाओगे, भूकंप आ जाएगा, प्रलय हो जाएगी। थोड़ा सा सिर हिलाने से भगवान की कृपा का आप सर्वत्र अनुभव कर सकते हैं। भगवान जानते थे कि शेषनाग के सिर पर पृथ्वी टिकी रहेगी, इसलिए भगवान ने शेषनाग को कान नहीं दिया है। कहा क्यों? कि अगर शेषनाग जी के पास कान होता, सर्प के पास, तो भगवान की कथा वो सुनते तो मस्ती में आकर के अपने सिर को हिला देते, तो बराबर जो है प्रलय होता, पृथ्वी रसातल में जाती, तो हम कब तक सृष्टि करते रहते। इसलिए जो है शेषनाग को कान नहीं होता है। क्यों? कहा ध्यान देना, जी शेषनाग को कान इसलिए नहीं है कि भगवान की कथा न सुन पाए, और जो मनुष्य शरीर पा करके भगवान की कथा नहीं सुना, वो सर्प के रहने के लिए उसका कान बिल का काम करता है। दोहावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, रसना सापिन बदन बिल जो न जपहि हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो ताहि विधाता बाम, हिय फाट ही फूट नयन जरहु सो तन कहीं काम, द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। मन मम गुण गावत
पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। महाराज पृथु ने तो भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारे 2 कान में 10,000 कान की शक्ति आप प्रदान करें। भागवत महाराज पृथु ने कहा कि हमारे 2 कान में आप 10,000 कानों का शक्ति प्रदान करें। भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि आपकी कथा सुनने से हमको 2 कानों से संतोष नहीं हो रहा है। राम कथा सुनत जे अगाही, विशेष रस तिन जाना नहीं। जो भगवान की कथा को सुनकर संतोष कर ले कि हम तो बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं, क्या सुने, उसको वास्तव में कथा का आनंद मिला ही नहीं। इसलिए महाराज पृथु ने भगवान से कहा कि 10,000 कान की शक्ति प्रदान करें कि आपकी कथा हम निरंतर सुनते रहें। सज्जनों, जो भगवान की कथा नहीं सुनता है उसका ये शरीर जो है सर्प के रहने के लिए बिल है। इसलिए जीवन पर्यंत भगवान की कथा, ये भगवान की कथा जो है दैनिक कर्म है, नित्य का कर्म है। जिस तरह हम प्रत्येक दिन भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह कथा भी प्रत्येक दिन सुनने की वस्तु है। प्रत्येक दिन कथा सुनना चाहिए। अच्छा, कितना जो भी समय मिले, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधों में कछुआध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। नारद पुराण में नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा है कि प्रभु ये बताइए, कलयुग में 24 घंटा में लोग कई घंटा आपकी पूजा करें जिससे आपकी कृपा रहे? तो भगवान ने कहा 1 घंटा। 23 घंटा अपना कार्य करें, 1 घंटा हमारी भजन कर लें, हम उनकी बराबर रक्षा करेंगे, उनकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। नारद जी ने कहा अगर 1 घंटा का समय न हो तो भगवान ने कहा आधा घंटा, 23.5 घंटा अपना कार्य करें, 30 मिनट आधा घंटा हमको दे दें। नारद ने कहा प्रभु और कुछ संशोधन हो सकता है? क्योंकि कुछ लोगों के लिए आरक्षण आरक्षित रहता है, और कोई है गुंजाइश? भगवान ने कहा 15 मिनट। 23 घंटा 45 मिनट अपना कार्य करें, 15 मिनट हमारी पूजा कर लें, हम उनकी नैया पार लगा देंगे। नारद जी ने कहा प्रभु और कुछ है चांस? भगवान ने नारद जी का पीठ ठोका और कहा नारद जी तुम तो हमारे प्रचार मंत्री हो, मृतलोक में जाकर सबसे कह दो कि जिसको मेरे लिए 15 मिनट भी समय नहीं है वो किसी प्रकार की चिंता न करे, उसके लिए 24 घंटा 28 नरक का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। उसको पासपोर्ट गेट पास की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और 28 ही नहीं, शिव पुराण में तो 28 का एक नरक का 5 नरक बताया गया, लक्षण बताया गया है, यानी 144 नरक 24 घंटा उसको खुला रहेगा, कोई रोक ठोक नहीं है। बताओ हमारे पास अगर भगवान के लिए 15 मिनट भी समय न हो, इसलिए 1 घड़ी आधी घड़ी, देखिए ध्यान दीजिएगा 15 मिनट होगा, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधों में कछु आध, तुलसी संगत साधु की कटय कोटि अपराध, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय अंग, तूलनताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पृथ्वी शेषनाग जी आ गए तो पृथ्वी बैठ गई। पृथ्वी जैसे बैठी वैसे शेषनाग जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी से कहे पितामह अब तो आपको हमारे गले में माला डालना चाहिए, क्योंकि अब हमारे सामने कोई तो खड़ा हो नहीं सकता है। इतना शंकर जी कह रहे थे, इतना जब शेषनाग जी कह रहे थे
उसी समय उस सभा में एक आवाज निकली, बड़ी मीठी बड़ी मधुर आवाज निकली। क्या? कह बोलिए प्रेम से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब लोग खड़े हो गए। काशी नरेश भगवान शंकर जी पहुंच गए। भगवान शंकर जी जब पहुंचे तो भगवान शंकर जी ने कहा, भैया समय बहुत खराब आ गया है। कहा वो क्यों? कहा ये जो शेषनाग जी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, इनके कई पीढ़ी के लोगों को हम गहना बना के पहनाऊं, इनके पिता के पिता के पिता को भी मैं गहना बना के पहनाऊं, और ये जो है हमारे सामने चुनाव में खड़े हैं, तो बताओ समय खराब है कि नहीं? क्योंकि शिवही संभोगन करही सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि चाला, ससिल लाट सिर सुंदर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, कहो के असंग सर्प का संगम। भगवान शिव जी के पूरे शरीर में श्रृंगार के रूप में सर्प सुशोभित हैं। शेषनाग जी ने देखा तो बैठ गए। भगवान शंकर जी खड़े हो गए। भगवान शंकर जी ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे नाम के आगे पहले ही महा लगा है, सब देव मैं महादेव, इसलिए सब वीर मैं महावीर, आप हमारे गले में माला डाल दें। तब ऋषियों ने प्रश्न किया वहां पर, कहा प्रभु ये भगवान शंकर जी को महादेव क्यों कहा जाता है, सब देव महादेव क्यों? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जैसे आज जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, उसी तरह बहुत पहले भूतकाल में एक बार हमारे ब्रह्मलोक में क्या सरस्वती नदी के तट में शंखोद्धार तीर्थ में, जहां पर सरस्वती नदी संगम में मिली, समुद्र में मिली है, सरस्वती नदी का जहां संगम है वहां पर ज्ञान यज्ञ चल रहा था। बड़े बड़े ऋषि हैं, लोमस जी महाराज हैं, मार्कंडे जी महाराज हैं, दुर्वासा हैं, दत्तात्रेय जी हैं, कश्यप जी हैं, भृगु जी हैं, नारद जी हैं, देवल हैं, पर्वत ऋषि हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ भी 3 प्रकार का है, कर्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। कर्म यज्ञ वह है जो आप पूजा पाठ के लिए तैयारी करते हैं, कर्म यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ वह है जिसमें आप हवन करते हैं, साकल्य आहुति देते हैं। ज्ञान यज्ञ यह है जो इस समय आप कथा सुन रहे हैं, आपका ये जो श्रवण इंद्रिय कान है यही हवन कुंड है, और वक्ता व्यास के द्वारा जो कथा आपके श्रवण इंद्रिय जा रही यही आहुति है। तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान ने कहा कर्म यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ चल रहा था। ऋषियों को सारे संसार की चिंता है और किसी को चिंता नहीं है। मानस में आप देखें, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। और किसी को चिंता नहीं है। एक संत को, विश्वामित्र को चिंता है सारे संसार के राष्ट्र की। तो ऋषियों ने कहा कि राष्ट्रपति किसको बनाया जाए। तो आप लोग बताइए किसको बनाया जाए। तो उसमें एक ऋषि बोले कि भगवान नारायण को बनाया जाए। भगवान नारायण से श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि जले विष्णु, थले विष्णु, अस्थले विष्णु, सर्वत्र भगवान विष्णु है। यहाँ तक कि पद्म पुराण में लिखा तिथिर विष्णु योग करणम विष्णु। तिथि भगवान विष्णु है, योग भगवान विष्णु है,
कारण भगवान विष्णु सब कुछ, सारा संसार विष्णुमय है, इसलिए भगवान विष्णु को राष्ट्रपति बनाया जाए। तो कुछ ऋषियों ने उसका खंडन किया, कहा भगवान विष्णु जो है का वाहन है गरुण। गरुण राष्ट्रपति वो हो जो जन जन के कष्ट का निरीक्षण कर सके, सबसे मिल सके। भगवान विष्णु के वाहन गरुण है। गरुण की गति बहुत तेज है, एक क्षण में 10,000 योजन जाते हैं गरुण। और गरुण के चलने से आंधी आती है, तूफान आता है, बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, वृक्ष ढह जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, उनके पंखा के हवा से तहस नहस हो जाता है। तो भगवान अगर नारायण राष्ट्रपति होंगे और देश का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे तो इनके वाहन तो पर जाएंगे ही, इनके वाहन से जो है बड़ी क्षति होगी। तो कहे अच्छा ब्रह्मा जी को बनाया जाए। कहे हाँ ब्रह्मा जी हैं, लेकिन इनका वाहन हंस है और हंस का भोजन है मोती। मोती बहुत महंग है, इनके वाहन का तेल बहुत महंगा है। अगर ये देश का निरीक्षण करने जाए तो घोटाला में घोटाला हो जाएगा, इनके वाहन से ही क्षति होगी, हानि होगी। इसलिए ब्रह्मा जी भी राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं है। तब कुछ ऋषियों ने कहा भगवान शंकर जी के हाँ, कहे इनमें क्या गुण, कहे इनमें गुण है, अवगुण कुछ है ही नहीं। कहा इनका वाहन बैल है, बैल में खर्च भी बहुत कम है और बैल की गति भी मंद है। और देखो भगवान विष्णु को श्रृंगार प्रिय है। भगवान विष्णु को आप सोना चांदी हीरा मोती से सजाएंगे तब प्रसन्न होंगे। और ये जो भगवान शंकर जलधारा प्रिय है, इनको हर हर महादेव कह करके एक लोटा जल चढ़ा दो, ये प्रसन्न हो जाएंगे। तो इनमें कोई श्रृंगार भी नहीं, कोई। देखो ये कथा ये संकेत कर रही है, ये मार्गदर्शन दे रही, उपदेश दे रही है कि देश की सत्ता उसी के हाथ पर होनी चाहिए जो अपने ऊपर कम से कम खर्च करे। भगवान शंकर श्री राम जी के सेवा के लिए बंदर क्यों बने, हनुमान क्यों बने? क्योंकि बंदर के जीवन में सबसे कम से कम आवश्यकता है। बंदर को तो मकान नहीं चाहिए। क्या कोई बंदर आज तक 3 तल्ला मकान बनाया है? कहीं है किसी बंदर का मकान? बंदर को मकान नहीं चाहिए। बंदर को भोजन के लिए मेस भी, होटल वगैरह की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और बंदर के लिए कोई कपड़ा की भी आवश्यकता नहीं है। जिसके जीवन में कोई आवश्यकता न हो, कम से कम आवश्यकता हो, वही अपने स्वामी की सेवा कर सकता है। और जिसके जीवन में ज्यादा आवश्यकता हो, वो अपने स्वामी को संकोच में डाल देगा। इसलिए भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में बंदर का रूप धारण किए कि हम बंदर बनेंगे तो प्रभु श्री राम की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और राम राज्य की आप विशेषता देखें, आज हम राम राज्य का गुण क्यों गा रहे हैं? लंका कैसे विदेश में परमात्मा श्री राम ने विजय प्राप्त किया, लेकिन भारत का 1 पैसा नहीं खर्च हुआ। आज हमारे देश में वर्दी के लिए, कपड़ा के लिए करोड़ों अरबों खरबों रुपए खत्म हो रही। अस्त्र शस्त्र के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना वेतन दिया रहा, लेकिन परमात्मा श्री राम ने न किसी बंदर को वर्दी दिया भालू को, और न किसी को कोई व्यवस्था नहीं। भारत का 1 पैसा नहीं लगा। और लंका कैसे प्रांत में परमात्मा श्री राम ने विजय प्राप्त किया। यही कारण है कि आज भी हम राम राज्य की कामना करते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सज्जनों, भगवान श्री राम जी के राज्य में एक घाट में शेर और हिरण एक साथ पानी पिया करते थे। वो राम राज्य है, कोई साधारण बात नहीं है।
किसी में विषमता था ही नहीं। तो जो उसी के हाथ में सत्ता हो, जो अपने ऊपर कम से कम खर्च कर सके, तो वो देश के लिए कुछ कर सकता है। और जो अपने ऊपर खर्च करेगा वो देश के लिए क्या करेगा, वो तो अपने ही व्यवस्था में पड़ा रह जाएगा। इसलिए सभी ने कहा कि भगवान शंकर को राष्ट्रपति बनाया जाए। उसी समय जो है भृगु मुनि भगवान शंकर जी का राज तिलक करते हैं और कहते हैं, ये तीनों लोक के निवासी देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, सब लोग सुन लो, आज से आप सब देव बनना, लेकिन महादेव हमारे शंकर जी हैं। इसलिए भगवान शंकर को महादेव कहा गया। आज भगवान शंकर वही बात दोहरा रहे हैं, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, सब देव मैं महादेव, इसलिए सब वीर मैं महावीर, आप हमारे गले में माला डाल दें। ब्रह्मा जी ने माला उठाया कि गले में डाल दें। उसी समय भगवान शंकर के वाहन नंदी बैल पहुंच गए। नंदी बैल ने कहा भोलेनाथ से, प्रभु ये माला मैं पहनूंगा कि आप पहनेंगे? भगवान शंकर कहे क्यों? कहा मैं आपको अपने पीठ में 24 घंटा बैठा करके ढोता हूं, और आप हमारे पीठ में बैठे होते हो तो सर्पों के सहित बैठते हो। भगवान शंकर ने कहा पॉइंट तो इसका बड़ा तगड़ा है, बात सत्य है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य कह रहा है। अगर मैं सर्प को माला बना के पहनने के कारण माला के अधिकारी हैं, तो ये तो हमको पीठ में बैठा के ढोते हैं। इसलिए कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। शंकर जी के वाहन नंदी हैं, बैल हैं। ये नंदी क्या है, बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। देखिए ये बैल में लगाम नहीं होती है, और ये घोड़ा जो है काम का प्रतीक है, घोड़ा में लगाम है। काम को आप सीमित रखें, कंट्रोल में रखें, लेकिन धर्म को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म में कोई लगाम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जितना धर्म करेंगे उतना आपका, देश का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होगा। जैसे भजन भोजन, भजन में मात्रा नहीं है लेकिन भोजन में मात्रा है। भोजन करिए तो मात्रा से करिए, सीमित करिए तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं। भजन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो राष्ट्र, विश्व, देश का कल्याण होगा। तो भगवान शंकर जी बैठ गए, नंदी बैल आ गए सामने। कहा आप हमारे गले में माला डालें, हम महावीर। ब्रह्मा ने माला उठाया कि नंदी के गले में डाल दें। उसी समय लंका नरेश रावण पहुंच गया। रावण का ठहरिए ठहरिए पितामह, कोई साधारण चुनाव नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव है, ठहरिए आप जल्दबाजी न करें। ब्रह्मा ने कहा तुम्हारा परिचय? कहा मैं लंका नरेश रावण हूं। तुम में क्या बल है? तो रावण ने नंदी से कहा आप हमको नहीं जानते हो? नंदी ने कहा कि हम इस समय केवल माला को जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। बड़ा सुंदर संकेत, अपने लक्ष्य को आप देखें। आप सब लोग जानते हैं महाभारत की कथा। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, एक परीक्षा ले रहे थे, एक पेड़ के डाली में चिड़िया को बैठाए और चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था। दुर्योधन से कहे उठो पुत्र तुम निशाना लगाओ। दुर्योधन धनुष में बाण चढ़ाया। द्रोणाचार्य ने पूछा क्या देख रहे हो? दुर्योधन ने कहा गुरुदेव हमारे पिताजी धृतराष्ट्र हैं, मैं धृतराष्ट्र नहीं हूँ, मैं तो आकाश देख रहा हूँ, पृथ्वी देख रहा हूँ, पेड़ पौधा सब कुछ कह बैठ जाओ। इसी तरह सबसे पूछे, अंत में अर्जुन उठे। अर्जुन से कहे पुत्र क्या देख रहे हो? कहा गुरुदेव मैं तो केवल पक्षी का दहिना नेत्र देख रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं देख रहा हूं। अपने लक्ष्य को देखो। श्री हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं।
मैनाक पर्वत को समुद्र ने कहा कि ये जो है पवन के पुत्र हैं, पवन तुम्हारे मित्र हैं। जब पहले पहाड़ों को पंखा होता था, पहाड़ उड़ते थे, तो देवराज इंद्र ने वज्र से पर्वतों का पंखा काट दिया, क्योंकि बड़ा उपद्रव करते थे। ये पहाड़ उड़े तो किसी गांव में जाकर के बैठ जाए तो पूरा गांव का गांव चौपट हो जाए। अब बताओ, पहाड़ जहां बैठेगा तो वहां कोई बचेगा? तो बड़ा उपद्रव हो रहा था। तो देवराज इंद्र ने पर्वतों का जो है पंखा, अपने वज्र से पंखा काटे। उस समय मैनाक पर्वत को पवन देव जो है भगा के ले गए और समुद्र के नीचे छिपा दिए, तो मैनाक का पंखा नहीं कट पाया था। तो पवन से उनकी मित्रता थी। आज जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। तो मैनाक पर्वत ऊपर आ गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया। चाचा क्यों हनुमान जी पवन तनय प्रणाम किया। मैनाक पर्वत ने कहा, बेटा तुम समुद्र 400 कोष है जा रहे हो, मुझ पर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने समुद्र मैनाक को प्रणाम किया। क्या शिष्टाचार है, प्रणाम करते का हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। चाचा जी मैं आपका स्वागत स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक श्री राम का कार्य नहीं करूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं ले सकता। अब वास्तव में राम में ही तो विश्राम है। आज वर्तमान समय में हम लोग विष पान कर रहे हैं। जितने अन्न फल हैं सब में आप जानते हैं अनेक प्रकार की दवाइयां मिलाई जा रही है। हम कैसे जिंदा हैं ये असंभव है, मरना से हम कैसे बचे हैं। तो कह रहे हैं आप विष को राम में मिला दें, विश्राम हो जाएगा। भगवान शंकर ने तो यही किया है। कालकूट जहर आया शंकर जी की अंजलि में, उन्होंने रा कहा और फिर जहर को अंदर कंठ में डाला, फिर मां से बंद कर दिया। राम के बीच र और म के बीच में जो रकार है उसी में जहर को रख करके अपने कंठ में धारण कर लिए और वो जहर शंकर जी के लिए अमृत बन गया, विश्राम हो गया। इसलिए आप उस विष को राम में मिला दें, विश्राम बन जाएगा। तो हनुमान जी कहा कि बिना राम कार्य की, उसी तरह हम लोगों को भी ये शरीर राम काज के लिए मिली है। बिना राम कार्य के लिए विश्राम कहाँ, राम में ही तो विश्राम है। अच्छा आप देखें, अभी आप माने कि न माने, लेकिन मरने के बाद आप तो नहीं मानेंगे, उस समय तो आपको होश नहीं रहेगा, लेकिन आपके परिवार के लोग सब मानेंगे और कहेंगे राम नाम सत्य है। राम नाम जिंदा कहेंगे काम नाम सत्य है, मरने पर कहेंगे राम नाम सत्य है। जबकि भगवान शंकर कहते क्यों मैं कहूं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए अपने लक्ष्य को देखना चाहिए। नंदी ने कहा कि मैं केवल माला को देखता हूं। रावण ने कहा आप मुझको नहीं जानते हो। कहा नहीं। रावण ने अपना परिचय दिया कि मैं लंका नरेश हूं, मेरे बस में सारे देवता ऋषि मुनि सब मेरे बस में हैं। कह रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अयगिन काल यम सब अधिकारी। अयाय सुकरहि सकल भय भीता, अन्न वही आई नित चरण विनीता। भुज बिल विश्व बस करि राखे से को न स्वतंत्र, मंडली कमन रामन राज करे निज मंत्र। रावण ने किसी को स्वतंत्र नहीं रखा, सबको परतंत्र कर दिया। रावण ने नंदी से कहा तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं वही रावण चलत दशानन डोलत अवनी, अगरजत गर्व श्रवहि सुर रवनी। मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरे गर्जना करने से देवांगनाओं का गर्भपात हो जाया करता था। मैं प्रतापी रावण हूं। अच्छा तुम मुझको नहीं जानते हो? कह नहीं।
तो रावण ने कहा आप जानोगे क्या? कहा तुम भगवान शंकर जी को अपने पीठ में बैठाते हो? कहे हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? रावण ने कहा हाँ मैं? तो नंदी कहा मैं क्या, बताओ? कहा मैं एक समय भगवान शंकर जी के पूरे परिवार के सहित और तुम्हारे कैसे हजारों पशुओं के सहित कैलाश पर्वत उठा लिया था। कौतुक ही कैलाश पुनलीन से जा उठाए, मनो तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। जैसे कोई 4-5 साल का बच्चा गेंद, छोटे गेंद को उठा लेता है, उसी तरह रावण खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया। इतना सुनते ही नंदी बैल बैठ गए। रावण सामने आया, कहा हम महावीर, हमारे गले में माला डालें, हम महावीर हैं। उसी समय सज्जनों किष्किंधा नरेश बांदरराज बाली पहुंच गया। बाली को देखते ही रावण भयभीत हो गया, डर गया। बांदरराज बाली ने थोड़ा सा कौतुक किया, मजाक भी किया, क्यों लंका नरेश, माला पहनने की इच्छा है? रावण कहा अगर आपका बहुमत मिल जाए तो मैं पहनने की इच्छा तो है। तो बांदरराज बाली ने कहा कि माला पहन के रहोगे कहां? का राष्ट्रपति का स्पेशल बंगला मिलेगा, नहीं तो लंका सोने की नगरी तो है ये है। तो बाली ने कहा मैंने तेरे लिए बहुत सुंदर महल बनवाया हूं, माला के सहित तुम वहीं रहोगे। रावण का उस महल का नाम क्या है? बाली ने कहा कांक। 6 महीना में तुमको रिटायर किए थे, इस बार कभी रिटायर नहीं करेंगे, कांक में दबाए रहेंगे माला के सहित। रावण का धत तेरी माला में आग लागे, ऐसी माला लेकर क्या करूंगी जब नरक में जिंदगी भर रहना है। रावण भयभीत होकर, बाली बहुत बलवान था। बाली के बल का परिचय सुग्रीव भगवान श्री राम से दे रहे हैं कि ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला, यहाँ 7 वर्ष आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुग्रीव ने कहा बाली ने मेरा पीछा किया, मैं भाग चला। लक्ष्मण जी कहे भागने में आप बहुत तेज मालूम पड़ते हैं। कहे हाँ छोटे सरकार, कहां गए भाग के? कहे पृथ्वी के नीचे 7 तल्ला है, मैं 7 तल्ला अतल बितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल गया। बाली वहां भी हमारा पीछे किया, कहे जहां मिलोगे वहीं मारेंगे। फिर मैं वहां से भागा, तो फिर जो है मैं इस पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक है, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। मैं 7 लोक में गया, बाली वहां पहुंच गया। तब फिर वहां से मैं वापस हुआ। अब बाली मुझको पकड़ने, अब पकड़ता है तब पकड़ता है, तब तक हमको याद आ गया कि मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली ऋषमुख पर्वत में नहीं जाएगा। मैं शीघ्रता से ऋषमुख पर्वत में कूद गए, इसलिए यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। अच्छा, बाली को ये वरदान भी है कि उसके सामने जो आकर लड़ेगा उसका आधा बल उसको मिल जाएगा। ये वरदान है बाली को। तो एक तो बलवान है भी है, अब प्रतिद्वंदी का भी आधा बल उसके पास आ जाएगा, तो उससे युद्ध में कौन जीतेगा? इसे बांदर राज बाली आ गया। बाली को देखते ही रावण वहां से भाग गया। बांदर राज बाली ने भगवान पितामह ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप हमारे गले में माला डालें, हम महावीर हैं। उसी समय परमात्मा श्री राम पहुंच गए वहां पर। परमात्मा श्री राम ने बांदरराज बाली से कहा, बाली जरा मेरे ओर देखो, पीछे मुड़ करके। बाली पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान श्री राम ने अपने अक्षय तरकस से एक बाण निकाला, जो बाण बाली के वध के लिए ही सुरक्षित रखा गया था।
कहा, भगवान श्री राम ने कहा माला तो बाद में पहनना, जरा इस बाण को तो देखो। बाली ने जब बाण को देखा तो बाण की जगह उसको अपना मृत्यु देवता काल दिखाई दिए। काल को देखकर बाली भयभीत हो गया, कांपने लगा। सज्जनों, मृत्यु देवता काल को जब देखा तो श्री राम जी के बाण में अगर बाली को काल दिखाई दे, देखो ये बाली के वध के पहले की कथा है, अगर काल दिखाई दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम है कौन? कहतात राम नहीं भूपा। भगवान श्री राम कालों के काला हैं, काल के भी महाकाल भगवान श्री राम हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, कालों के काला, तो काल के भी महाकाल हैं। तो इसलिए राम जी के बाण में अगर बाली को अपना काल दिखाई दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, बाली अगर तुम कुछ दिन जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ, मैं इसी समय तुम्हारा वध कर दूंगा। तो बांदर राज बाली वहां से चला गया। जब बाली चला गया तो भगवान श्री राम खड़े हैं। भगवान श्री राम ये नहीं कहे कि हमारे गले में माला लोग खड़े हैं। उसी समय कहीं से हनुमान जी महाराज वहां पहले थे नहीं, कहीं से हनुमान जी श्री राम जी के दर्शन के लिए खोजते खोजते वहां पहुंचे। अपने दोनों हाथ में फूल लिए हुए भगवान श्री राम जी के चरणों में उन्होंने फूल चढ़ाया और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ये देखिए हनुमान जी महाराज की नम्रता, हनुमान जी महाराज की शिष्टाचार शीलता। अभी इतने लोग आए लेकिन कोई किसी को प्रणाम नहीं किया। और ध्यान देना, जो आशीर्वाद लेगा प्रणाम करेगा उसी की विजय होगी। अभिवादन शीलस्य नित्योपवृद्धोऽपि सेमिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाए, चार वस्तु की प्राप्ति होती है। दीर्घ आयु बढ़ता है, विद्या मिलती, यश मिलता है, बल मिलता है। श्री हनुमान जी महाराज के जीवन की आप देख सकते हैं झांकी। हनुमान जी महाराज जहां भी गए तो अपने गुरुजनों बड़े लोगों को प्रणाम करके गए, और अकेले जहां भी हनुमान जी गए विजय प्राप्त करके आए। अकेले में जाने से हनुमान जी की कहीं पराजय नहीं हुई, क्योंकि आशीर्वाद उनके साथ है। इसलिए हनुमान जी की कथा से हमको ये मार्गदर्शन लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए कि जीवन में हम आशीर्वाद को अपना कवच बनाएं। अपने से माता पिता गुरुजनों को नमन करें, प्रणाम करें, साष्टांग दंडवत करें। आशीर्वाद से सब कुछ मिलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज श्री राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाने के बाद भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। कुछ संत विद्वानों का भाव है कि आज भगवान श्री राम हनुमान जी का जो शंकर जी का रूप है उनका माने यानी अभिषेक कर रहे हैं, अपने नेत्रों के आंसू से अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा संतों का कुछ भाव है। प्रेम के आंसू से भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सिंचन किया। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम निवेदन करें। ध्यान दीजिएगा, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वही धनम। विदेश का धन है विद्या। विद्वान कहीं विदेश विदेश जाए उसकी पूजा होगी। और नशा करने वाले व्यक्ति का धन है मति और बुद्धि। शराब पीने वाले को, गांजा पीने वाले को चाहे कितनों कथा सुनाओ लेकिन उसके दिमाग में वही रहेगा। उसी तरह परलोक का धन है धर्म। धर्म करोगे परलोक की प्राप्ति होगी।
लेकिन शीलम भाई सर्वत्र, अगर जीवन में शील आ जाए, शिष्टाचार आ जाए, नम्रता आ जाए, तो ये कहीं भी रहोगे तो सम्मान प्राप्त करोगे। ये आभूषण है। नम्रता, शिष्टाचार, दैन्य भाव, शीलता, ये मनुष्य के आभूषण है। यही तो श्रृंगार है मनुष्य शरीर का। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु हम कुछ निवेदन करें। अब देखिए, इस प्रसंग को मैं लगा रहा हूं, पूर्ण कर रहा हूं। तो भगवान श्री राम ने कहा, हाँ हाँ बोलो हनुमान, क्या कहना चाहते हो। तो हनुमान जी ने पूर्व स्मरण दिलाया, याद किया कि शेष पृथ्वी ने संसार को धारण किया, ऐसे पृथ्वी को शेषनाग ने धारण किया, ऐसे शेषनाग को भगवान शंकर जी ने आभूषण बनाया। भगवान शंकर को नंदी बैल ने अपने पीठ में बैठाया। नंदी बैल और शिव जी के पूरे परिवार को लंका नरेश रावण ने अपने भुजाओं से उठाया। ऐसे रावण को बांदरराज बाली ने कांख में दबाया। ऐसे बाली को प्रभु श्री राम ने एक बाण में उसका वध कर दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी कृपा से, क्योंकि कपि चंचल सब ही विधिहीना, हम सब विधहीन हैं, लेकिन आपकी कृपा के कारण मैंने एक बार आपको और आपके भाई लक्ष्मण जी को अपने पीठ में बैठा था। कहीं विधि सकल कथा समुझाई, ये दुऔ जन पीठ चढ़ाई। ऋषमुख पर्वत के ऊपर मैं लेके गया था सुग्रीव के यहाँ। इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने स्वयं माला उठाया। ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा, स्वयं माला उठा करके भगवान श्री राम ने हनुमान जी के गले में डाल दिया। और भगवान श्री राम ने कहा, हे संसार वाले सुन लो, आज से हमारे पुत्र हनुमान महावीर हैं। तब बाबा तुलसीदास जी को चौपाई लिखना पड़ा कि महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। तो देखिए, हमारे यहाँ की गुरु परंपरा है, हम लोग जो एक चौपाई उठाते हैं हनुमान जी की कृपा से बोलते हैं। हमारे पहले हमारे गुरु भाई भी श्री राम जी की स्वभाव प्रभाव पर बोले रहे, आप सुने होंगे, वो भी 3 दिन आप लोगों को कथा सुनाए। हम भी हनुमान जी महाराज जी की कृपा से महावीर प्रसंग उठाए और 3 दिन तक आपसे कई भाव करके निवेदन किया कि हनुमान जी महाराज महावीर क्यों हैं, कई भाव देने का प्रयास किया गया। अब देखो, आज हमारे द्वारा कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए आप सबके कल्याण के लिए मंगल की कामना करते हुए भगवान से ही निवेदन करूंगा, क्योंकि हरिवंश पुराण में का पहला श्लोक है जिसमें बताया गया है कि व्यास जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो इसलिए आप सबके कल्याण के लिए भगवान से ही प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सहित सदा करहु कल्याण। जासु नाम भव भेखज, हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहु अनुकूल। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीता
राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम नमः पार्वती पतये हर